भविष्य में एक बहुत ही बड़ा वॉर हुआ जिससे कि अब अर्थ पूरी तरह से बंजर वीरान बन चुकी है, जिसे कहा जाता है लॉस्ट लैंड। अब इंसान सिर्फ एक ही शहर में बचे हैं जिसका नाम ओवरलोड है और वहाँ चर्च राज करता है। अब एक दिन ग्रे नाम की एक लेडी को, जो कि एक विच है, उसे फांसी दी जा रही थी। और यहाँ पर चर्च की ऑफिसर इन्फोर्सर होती है, जो कि बाकी लोगों को डराने के लिए उसे फांसी दे रही थी। और ऐश कहती है कि डायन को मार पर सबको पता चल जाएगा कि कोई भी चर्च के खिलाफ नहीं जा सकता, और ये डायन एक राक्षस से कम नहीं है। फिर ऐश ने वहीं पर ग्रे के नीचे से क्रॉस को हटाकर उसे लटका दिया, जिसमें वहां पर गए तड़प रहे थे। फिर ग्रे ने एक आदमी को देखा और उसे हिप्नोसाइज कर लिया, जिसमें उस आदमी को लगा कि वही लटक रहा था, और उस आदमी ने गोली मारकर वहां पर खुद की जान बचा ली, लेकिन वहां पर उसने ग्रे को बचाया था। और उस आदमी को फिर ऐश ने पकड़ लिया और उसने ग्रे को बचाया था, इसलिए ऐश ने उसे वहीं पर मार दिया। और ऐश के लोग वहां से ग्रे को मारने के लिए आगे बढ़े, तब ग्रे ने एक के बाद एक सबको वहीं पर पकड़कर मार दिया। रम्बोइस नाम की एक हंटर को देखते हैं, जो कि एक जगह पर होता है जहाँ वो अचानक ही रुक जाता है, क्योंकि उस जगह पर उसे चारों ओर से काफी सारे लुटेरे घेर लेते हैं, जिनमें से एक आदमी उसकी गन को लेने लगता है, लेकिन उसकी गन के ऊपर सांप होता है जो उसे काट लेता है। और तभी बॉयस अपनी गन निकाल कर पलवर में उन सभी लुटेरों को मार देता है, और वो सांप बॉयस का एक दोस्त होता है। फिर हम एलिस को देखते हैं, जो कि एक अंधी औरत के पास आई होती है, जहाँ वो औरत एलिस को बताती है कि चर्च उसकी ताकत से डरता है कि कहीं एलिस की वजह से उनका राज खत्म न हो जाए। और एलिस बुरी औरत से इसके बारे में बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर क्वीन भी रहती है, जहाँ से क्वीन अपने सोल्जर और असिस्टेंट को बाहर भेज देती है। जिसके बाद क्वीन एलिस से बात करती है और उसे बताती है कि वो भी चर्च के फैसले से खुश नहीं है, लेकिन वो किंग ओवरलोड के खिलाफ नहीं जा सकती, और ओवरलोड की वजह से वो चर्च के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रही। और क्वीन एलिस से कहती है कि इस जगह से कुछ दूर इसका जेवर नाम की जगह है, उस जगह पर कोई क्रिएचर है जो कि लगातार उनके गार्ड्स को मार रहा है, इसलिए वो एलिस से उस क्रिएचर को मारने को कहती है, और ये उसे 6 दिनों में करना है, जिसकी पावर को क्वीन ले लेगी और वो चर्च के कंट्रोल को खत्म कर देगी। और वो एलिस को बताती है कि उसने अपने गार्ड्स उस क्रिएचर को मारने के लिए भेजे थे, लेकिन वे सभी मारे गए क्योंकि वो क्रिएचर काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए क्वीन एलिस से मदद मांगने के लिए आई है, और वार की दुनिया में उस क्रिएचर तक जाने में वैसे भी काफी खतरा है, इसलिए एलिस को ही वहाँ जाकर उस क्रिएचर को मारना होगा। और एलिस इसमें कामयाब रही तो चर्च का राज खत्म हो जाएगा। तो एलिस उसके लिए क्वीन से काफी सारे पैसे लेती है, क्योंकि वो कुछ लोगों को भी अपने साथ लेकर जाएगी। जहाँ रानी का असिस्टेंट जेम्स एलिस को आगाह भी करता है कि इस बात का कोई भरोसा नहीं कि रानी उस पावर को संभाल भी पाएगी या नहीं, इसलिए वो एलिस से पैसों को रखकर उस मिशन को फेल करने को कहता है, और इसके लिए वो एलिस को एक गली भी देता है। फिर हम क्वीन को देखते हैं, जो कि वापस अपने महल में रहती है, जहाँ पर ओवरलोड होता है वो काफी बूढ़ा हो चुका होता है, जिसके साथ ही वो बीमार भी होता है, तो वो नर्स को बुलाकर उसका ध्यान रखवाती है। और फिर रानी बार बॉयस से मिलती है, क्योंकि रानी का बॉयस से अफेयर चल रहा होता है, और बॉयस रानी से मिलकर एक बार में आ जाता है, जो बताती है कि तुम एक हंटर हो जो लास्ट लैंड तक जा चुके हो। जहाँ वो बॉयसी को अपने मिशन के बारे में बताती है कि उसे एक क्रिएचर को मारना है, इसलिए वो उसे रिक्रूट कर रही है, और उसे बताती है कि उन्हें कई सारे खतरों का सामना करते हुए स्कल रिवर तक जाना है। और वो अपने मिशन के बारे में सब कुछ बताकर वो बॉयसी को इसके लिए मना लेती है, जिसे कि वो अपनी उसी गली को दे देती है। जहाँ बॉयस एलिस को बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, इसलिए हो भी सकता है कि वो एलिस को बचा ना पाए। दूसरी तरफ ऐश को उसकी काफी बड़ी ट्रेन बन चुके थे, जिसमें वो अपने काफी सारे गुंडों और हथियारों को लेकर बॉयस और ग्रे को पकड़ने के लिए निकली। और इस बारे में अमारा को भी पता चला, जिसमें वो खुद से आकर पैट से मिले, और उसने ट्रेन में हथियार और आदमियों को भेजने का कारण पूछा। तो पैट कहता है कि मैंने उन्हें ग्रे नाम की एक डायन को पकड़ने के लिए भेजा है। तब अमारा कहती है कि तुम्हारे आदमियों की जरूरत यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करने में ज्यादा थी, फिर भी तुमने उन्हें भेज दिया। तो पैट कहता है कि वो काला जादू करती है और उसे मारना ज्यादा जरूरी है। तब हमारा कहती है कि मैं राजा के लिए बोलती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तब पैट कहती है कि राजा आजकल काफी कमजोर है, साथ ही तुम भी उन्हें वारिस नहीं दे पा रहे, इसलिए सभी लोगों का भरोसा तुम लोगों से उठता जा रहा है। और तब ये सुनकर हमारा दुखी हुई, और पैट भी समझ गया था कि हमारा ने ही ग्रे को लॉस्ट लैंड में भेजा है, इसलिए पैट ने ऐश को रेंज में बताया कि ग्रे को जिंदा वापस उन्हें कैसे भी लाना होगा। और तब ऐश इस चीज के लिए मान गए, जिसमें ऐश ने मैक को भी पकड़कर उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया। और तब रोज ने वहां पर बता दिया कि बॉयस और ऐश स्कल रिवर्स जा रहे हैं, और तब ऐश ने उनके पूरे बार को जला दिया और वहां पर मैक को मारकर छोड़ दिया।
दूसरी तरफ बॉयस और ग्रे एक बर्बाद शहर से गुजर रहे थे और वहाँ पर बॉयस उसके दोस्त सीरियस को ढूंढ रहा था, जो कि वहाँ पर एक घर में रहता था। और तब उसे वहाँ पर सीरियस की लाश मिली और बॉयस समझ गया कि कोई उनके पहले वहाँ पर आ चुका है। और वो दोनों बाहर आकर ऐश और उनके सभी गुड्डों से मिले। तब ऐश कहती है कि ग्रे, तुमने तो अपने लिए बॉडीगार्ड ढूंढ लिया और तुम हमें हिप्नोटाइज ना कर लो, इसलिए हम सभी ने चश्मा भी पहने हैं। और बॉयस, मैं तुम्हारे लिए भी तोहफा लाई हूँ। और फिर उसने बॉयस को रोज दिखाई। और तो बॉयस कहता है कि तुम भगवान के लिए काम करते हो और कैसा भगवान ऐसे बुरे काम करता है। उधर बॉयस और ग्रे पहुंचते हैं शैडो वेन नाम की एक जगह पर, जो कि मॉन्स्टर्स का घर थी। लेकिन तभी उन्हें एनफोर्सर की ट्रेन की आवाज सुनाई दी और उससे छिपने के लिए ही ये लोग इसी जगह पर चले गए। ये दोनों जाकर एक न्यूक्लियर टावर में छिप जाते हैं और अपनी रात में सुरक्षा करने के लिए अपने चारों ओर ऑयल बिखेर देते हैं, जिससे ये रात में आग जला सके। अब जैसे ही रात हुई, इस टावर की लाइट्स जल गई और एक राक्षस निकल कर आया। इसलिए वो इसने अपना लाइटर फेंक कर चारों ओर एक आग का घेरा बना लिया, जिससे ये अंदर सेफ रह सके। तभी यहाँ पर सैकड़ों राक्षस आ जाते हैं और अब इनके सामने गोलियां भी किसी काम की नहीं थी। तभी कुछ राक्षसों ने एक लोहे की प्लेट लाकर यहाँ एक पुल बनाया। तो वो इसीलिए एक ऑयल कैन पर किक मारकर उस पर गोली चलाकर ब्लास्ट कर देता है। एक राक्षस बॉयज को मारने कूदा तो ग्रे ने उसे ब्लेड मारकर पीछे खींच लिया। अब इस चीज का मौका उठाकर बॉयज उस राक्षस को उठाकर एक लोहे की रोड में घुसा दिया और ग्रे एक गैस टैंक पर आग फेंकती है, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ है। फिर ग्रे ने उसे बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, जिसमें बहुत ताकत है। सालों पहले एक आदमी ने मुझे इसे चुराने के लिए हायर किया था, लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक और शापित थी कि इस जगह ने उन आदमियों को ही राक्षस में बदल दिया है। वहीं दूसरी तरफ गए और वॉइस फायर फील्ड नाम की एक जगह पर आ पहुंचे। वॉइस ने कहा कि हम कल तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन शेप स्विफ्टर से लड़ाई जो होगी वो खतरनाक होगी। इसीलिए ग्रे उसे उसका इनाम देते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो अब यहाँ से जा सकते हो। और वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस लौटो, लेकिन ग्रे ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसके कर्ज ने उसे मजबूर कर रखा है कि वो हर एक मिशन पूरा करेगी। अगले दिन जब वो एक रेल ट्रैक वाली सुरंग पार कर रहे होते हैं तो उन्हें ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी और उनके पास यहाँ से निकलकर भागने का दूसरा कोई मौका भी नहीं था। तो ग्रे ने एक प्लान बनाया। वो ट्रेन के आने का इंतजार करते हुए पटरियों पर ही खड़ी हो गई और बाद में भागना शुरू कर दी है। एनफोर्सर उसे देखकर उसे पकड़ने का आदेश देती है, बिना ये समझे कि ये चाल है। अब ग्रे ट्रेन को एक टूटी हुई पटरियों तक ले आई और आखिरी मोमेंट में कूद गई, जहाँ पर कि वो ने उसे पकड़ लिया और पूरी की पूरी ट्रेन खाई में जाकर समा गई, जिससे कि एनफोर्सर और उसके सभी सिपाही भी मारे जाते हैं। जब पैट्रियार्क को ये पता लगा तो वो अपने सभी गार्ड इकट्ठा करके राजगद्दी हथियाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी जेराइस और उसकी आर्मी ने इसे घेर लिया। उसकी सभी सेना को मारकर पैट्रियार्क की भी जान ले लेते हैं। अब रानी के अलावा यहाँ दूसरा कोई कंटेंडर नहीं था, तो रानी और जेराइस मिलकर जश्न मनाते हैं। कुछ इस तरह से अब अगले दिन वॉइस और ग्रे पहुंचते हैं स्कल रिवर। ये जगह काफी डरावनी थी, जो कि उस भेड़िए के शिकार किए हुए लोगों की हड्डियों से भरी हुई थी। इसके बाद ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो ग्रे से कहता है कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक होगा, लेकिन ग्रे ऐसा नहीं करती। लेकिन अब फिल्म निकल आता है जहाँ वो इसको कुछ होने लगता है और हमें पता चलता है कि वो इसी वो क्रिएचर है जहाँ वो सब बेयरबुल्फ में बदल जाता है। इसके बारे में बॉयस को कुछ नहीं पता होता है, लेकिन एलिस को इसके बारे में पहले से ही पता होता है। लेकिन कुलमुन के बिना बॉयस क्रिएचर में नहीं बदलता और वो उसे मार नहीं सकती थी, इसलिए वो उसे इस जगह पर लाई ताकि वो उसे यहाँ पर मार सके। और अब एलिस सिल्वर ब्लेड से उस पर हमला करने लग जाती है, लेकिन बॉयस एलिस पर काफी ज्यादा भारी पड़ता होता है। जहाँ वो एलिस को मारने के लिए आता है, लेकिन एलिस उस पर बर्ड वाला इल्यूजन कर देती है और नीचे से आकर अपने पंजों से उस पर हमला कर देती है, जो कि अपने पंजों वाली ब्लेड से बॉयस को काफी ज्यादा जख्मी कर देती है, जिससे कि बॉयस काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी मून बादलों के पीछे छुप जाता है, तो बॉयस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। और तो एलिस उसे पानी पिलाती है और बताती है कि जब उसके गोली लगी थी तो उसने टाके लगाते वक्त उसके अंदर एक सिल्वर की चीज छोड़ दी थी, और जब भी यहाँ पर आए तो बॉयस यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। और ये सब एलिस ने पहले से ही प्लान कर रखा होता है और एलिस इसके लिए बॉयस से माफी मांगती है, क्योंकि वे दोनों साथ आते वक्त काफी अच्छे दोस्त बने होते हैं। इस वजह से एलिस भी काफी ज्यादा दुखी होती है। जहाँ फिर से मूल निकलता है तो बॉयस फिर से वेयरवुल्फ बनने लग जाता है और न चाहते हुए भी एलिस उसकी छाती चीर देती है। फिर हम सुबह एलिस को देखते हैं, जो कि बॉयस को दफना चुकी होती है और उसके ऊपर वो घड़ी रख देती है, जिसका कि उसने बॉयस को देने का वादा किया था। और इसके बाद एलिस वहाँ से वापस लौटकर शहर में आ जाती है, जहाँ वो रानी को बेयरवुल्फ के उस हिस्से को दे देती है जो उसे चाहिए था। लेकिन जब रानी को पता चलता है कि बेयरवुल्फ
बॉयज ही था, तो वो इससे काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। जहाँ जेम्स को भी पता चल जाता है कि रानी ने उसका अपने फायदे के लिए बस यूज किया, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले रानी उस पर चाकू से हमला कर उसे मार देती है। फिर हम शहर के लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा भड़के हुए होते हैं। जहाँ चर्च की पावर तो पहले ही खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वे मेल पर भी हमला कर देते हैं और अब बिल लोग गार्डन को मारकर अब आजाद हो जाते हैं। पर हम बॉयज की खबर को देखते हैं जो कि एल रही होती है, क्योंकि एलिस ने उसके बेयरवुल्फ वाले रूप को मारा होता है, उसे नहीं। इसलिए वो फिर से ठीक होकर एलिस के पास आता है और एलिस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।